हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नासिर वोरा। लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट रिकॉर्डिंग के अंदर हमने वेट की कैलकुलेशन सीखी थी और उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि जो वेट है जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है, वो आप जब भी प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो जो भी सेलिंग प्राइस रखेंगे उसके ऊपर वेट आप ज़रूर कलेक्ट करेंगे और एट द एंड ऑफ द पीरियड जो है आपने जो उस परचेजेस पे वेट दिया था और उस परचेजेस पे जो आपने जब प्रोडक्ट को सेल करा तो जो वेट कलेक्ट करा था, तो आपको जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपको देनी पड़ती है, वो वेट का आपका बैलेंस होता है। आज की इस रिकॉर्डिंग के अंदर, कॉन्सेप्चुअल वीडियो के अंदर हम जो है डिस्कस करेंगे कि परचेजेस में वेट की नेचर जो है आपकी एक्सपेंस कहलाती है, जो कि हमेशा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होती है, और सेल्स के अंदर वेट जो है हमेशा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि उसकी नेचर लायबिलिटी होती है। इधर एक और चीज़ डिस्कस कर लूँ कि परचेजेस करते वक्त आपने वेट दे दिया था आगे सप्लायर को, और जब आपने उसी गुड्स को आपने सेल आउट करा तो उसके अंदर आपने प्रॉफिट ऐड करके लिखा, तो जो प्रॉफिट आपने ऐड करा है, जो वैल्यू आपने ऐड करी, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ा। मिसाल के तौर पे हमारी लास्ट रिकॉर्डिंग के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर, जो मिस्टर एक्स से प्रोडक्ट ख़रीदा था, मिस्टर ए ने $10 का ख़रीदा था, उसके ऊपर जो है 20% वेट था, तो $2 जो है हमने वेट दिया था, तो ₹12 की चीज़ जो है वो परचेज़ करी थी। $10 की परचेजिंग प्राइस थी और $2 का जो है वेट था। उसी चीज़ को मिस्टर ए ने जो है वो उस पर नया प्राइस टैग जो है $30 लगाया था, यानी कि ₹10 की चीज़ को उन्होंने ₹30 में बेचा है। यानी मेरा कहने का मकसद है कि उसके ऊपर ₹20 का प्रॉफिट ऐड करा। मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ, $10 का पेन, उस पर नया प्राइस टैग $30 लगाया था, यानी उस पर अगर देखा जाए तो $20 जो है उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करा था। और जब $30 का आपने बेचा मिस्टर बी को, तो उस पर आपने वेट कलेक्ट करा था। $30 का आप 20% लोगे तो डेफिनेटली वो $6 आए थे, तो $2 आपने वेट दिया था और $6 आपने रिसीव करा, तो $4 का बैलेंसिंग फिगर जो है आप HM रेवेन्यू कस्टम डिपार्टमेंट को दोगे, जो हम लास्ट रिकॉर्डिंग के अंदर बहुत डिटेल में कैलकुलेशन वाइज हम सीख चुके हैं। इधर में आप ये डिस्कस कर रहा था कि $10 का पेन आपने $30 का दिया है, यानी इसके अंदर आपने $20 का प्रॉफिट ऐड करा मिस्टर ए ने, तो वो जो वैल्यू आप ऐड करते हो उसके ऊपर जो टैक्स दिया जाता है दैट इज कॉल्ड वेट। अगर आप $20 का 20% लो तो $4 ही बनते हैं। यानी कहने का मकसद, $10 का पेन अगर आप $10 में ही बेच देते तो $10 पे वेट आपने पे करा था $2, और जब फॉर एग्जाम्पल $10 का ही पेन बेच दिया तो आपको $2 जो है वेट कलेक्ट होगा। $2 आपने पे करे, $2 आपको आ गए, तो ये जो है आपके पास नील हो गया। आप HM रेवेन्यू कस्टम डिपार्टमेंट को कुछ भी नहीं दोगे क्योंकि आपने उसको प्रॉफिट में बेचा ही नहीं है। लेकिन बिजनेस की डेफिनेशन है, एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस, तो डेफिनेटली सप्लायर जो है उसके ऊपर प्रॉफिट ऐड करके ही बेचेगा। तो वो $10 का पेन जो है वो $30 में जब बेचा है तो उसके अंदर आपने प्रॉफिट ऐड करा है $20, तो उस $20 का अगर आप 20% लोगे तो $4 आपके पास बन गया। इन द सेम वे आपने मिस्टर ए ने वो $30 का पेन जो है $70 में बेचा था, तो 30 के ऊपर प्रॉफिट कितना रखा, 40, 50, 60, 70, यानी $40 उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करा। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, जितना प्रॉफिट रखना चाह रहे हो रखो, जितने प्रॉफिट पे रखना है रख लो, बस ये याद रखिएगा उस पर वेट ज़रूर कलेक्ट कर लीजिएगा। तो वो हमने एक जो है कॉमन पर्सन को, एक जनरल पर्सन को जो है वो पेन जब हमने बेचा था $30 का $70 में, तो उसके अंदर हमें $40 का प्रॉफिट हुआ। यानी कितना वैल्यू ऐड करी हमने, $40, हमने प्रॉफिट कितना लगाया, $40, तो $40 का अगर आप 20 देखो परसेंट तो वो आपके $8 ही बनते हैं, और उस 30 के ऊपर आपने $6 का वेट दे दिया था और 70 पे $14 आपको मिले थे, तो आप 6 और 14 का आप अगर फर्क लेंगे तो $8 आपका वेट का बैलेंसिंग फिगर आ रहा था। तो बताना ये चाह रहा था कि वेट का मतलब है जो वैल्यू तुम ऐड करो उस पर टैक्स, जो वैल्यू मर्चेंट वैल्यू ऐड करेगा उस पे जो टैक्स दिया जाता है दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स।
इधर एक और चीज़ इसके साथ साथ मैं जो है साथ इंक्लूड कर दूं कि आपके पास दो तरह के जो है इसके अंदर वैल्यूज़ दी होंगी। एक आपके पास वेट में होगा इंक्लूसिव और एक होगा एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब है वेट इज इंक्लूडेड। इंक्लूसिव ऑफ वेट का मतलब है कि इसमें वेट शामिल है, और एक्सक्लूडिंग वेट का मतलब है कि इसमें वेट इज नॉट इंक्लूडेड, इसमें वेट शामिल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल $10 का जो है पेन है, उसका 20% वेट लिया तो $2 इसका पर वेट है। 10 + 2 कर दो तो ये आपका $12 जो है ये आपके पास जो अमाउंट बना है ये इंक्लूसिव ऑफ वेट कहलाएगा, यानी इसमें वेट भी शामिल है और सेलिंग प्राइस या परचेज प्राइस भी है। और $10 को नेट आप अलग बताओ, $2 को अलग बताओ तो ये एक्सक्लूसिव ऑफ वेट है, यानी इसमें वेट शामिल नहीं है। तो याद रखें, बहुत सारे हमारे एसीसी के सवालात में इस तरह से आएगा कि जब वो इंक्लूसिव ऑफ वेट लिखेगा तो आप क्या करोगे कि जो अमाउंट है उसमें जो परसेंटेज है वो 100% के बराबर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वेट भी शामिल है। मिसाल के तौर पर $30 जो है वो परचेजिंग प्राइस थी, 30 का आप 20% लो तो $6 आपके पास जो है वो वेट बना। तो 30 + 6 करोगे तो $36 इज द इंक्लूसिव ऑफ वेट जो है परचेजेस की प्राइस बनी। $36 जो है वो आपके पास इंक्लूसिव ऑफ वेट की अमाउंट बनी। अब आपको इसमें से सेग्रीगेट करना है, अगर सवाल में आ जाए कि $36 जो है वो परचेजिंग की प्राइस है इंक्लूसिव ऑफ वेट, यानी इसमें वेट शामिल है, तो इसको सेपरेट करना है तो $36 लिखोगे और डिवाइडेड बाय 120% करोगे, क्योंकि $36 जो है इसमें परचेजेस भी शामिल है और वेट भी शामिल है। परचेजेस 100% है और वेट की परसेंटेज 20% है, तो 120% को आप डिनोमिनेटर में रखोगे, और अगर आपने 100 ऊपर रख दिया तो आपके पास परचेजेस की प्राइस पता चल जाएगी, और अगर आपने 36 × 20 ऊपर रख दिया और डिवाइडेड बाय 120 कर दिया, डिनोमिनेटर में आपको 120% अप्लाई करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। वो वजह यह है कि वो 120% जो है उसमें परचेजेस भी शामिल है और वेट का अमाउंट भी परसेंटेज शामिल है। अगर आपने 100 रखा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, वो नेट अमाउंट हो जाएगा। तो आपके दो किस्म के सवाल आते हैं, इंक्लूसिव ऑफ वेट और एक्सक्लूसिव ऑफ वेट। तो होपफुली आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और इसके अंदर वेट की डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी कि वैल्यू एडेड टैक्स इसका नाम क्यों दिया गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।